मुआज़िज़ दोस्तों, आज हम दुनिया के एक ऐसे मुल्क की बात करेंगे जिसे कुदरत ने दोनों हाथों से नवाजा है, लेकिन इंसानों ने इसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये वो मुल्क है जिसे तेल का बादशाह कहा जाता है। आप सऊदी अरब को तेल का सबसे बड़ा मुल्क समझते होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि इस मुल्क के पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल मौजूद है। माहिरीन कहते हैं कि इसकी जमीन के नीचे तेल का इतना बड़ा जखीरा है कि अगर सऊदी अरब जैसे 6-7 मुल्क भी इकट्ठे कर लिए जाएं तो शायद इसका मुकाबला न कर सके। ये वो जगह है जहां अगर आप जमीन में जरा सा गहरा सुराख करें तो काला सोना यानी पेट्रोल उबलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिस मुल्क के पास इतनी दौलत है, आज वहां के लोग कूड़े के ढेर से खाना ढूंढकर खाने पर मजबूर हैं। दोस्तों, ये कहानी है वेनेजुएला की, जहां पेट्रोल पानी से सस्ता है लेकिन पीने का पानी नहीं मिलता। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोने की चिड़िया कहा जाने वाला यह मुल्क अचानक मट्टी का ढेर बन गया, और क्यों दुनिया की सुपर पावर अमेरिका इस मुल्क के पीछे हाथ धोकर पड़ गई? आज की इस वीडियो में हम इसी खौफनाक और दिलचस्प कहानी से पर्दा उठाएंगे। नाज़रीन, कहानी शुरू होती है लातीनी अमेरिका के साहिलों से, जहां कुदरत ने वेनेजुएला को बेपनाह हुस्न और वसाइल दिए। कुछ दहाइयां पहले तक ये मुल्क वाकई जन्नत था। यहां के लोगों की जिंदगी ऐसी थी कि शायद यूरोप और अमेरिका के लोग भी रश्क करते थे। वेनेजुएला की सड़कों पर बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ती थीं, लोगों की जेबें पैसों से भरी हुई होती थीं और वो छुट्टियां मनाने मियामी और पेरिस जाया करते थे। अमेरिका और वेनेजुएला तो ऐसे गहरे दोस्त थे जैसे दो सगे भाई हो। इस दोस्ती की वजह बहुत सादा थी। वेनेजुएला का तेल। अमेरिकी कंपनियां वहां लगी हुई थी, वो जमीन से तेल निकालती, अपना मुनाफा रखती और बाकी वेनेजुएला को दे देती। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अमेरिका को सस्ता तेल मिल रहा था और वेनेजुएला के हुक्मरानों को डॉलर्स। लेकिन दोस्तों, इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा भी था। यह सारी दौलत सिर्फ चंद अमीर लोगों और अमेरिकी कंपनियों के पास जा रही थी। आम गरीब आदमी को इस बहती गंगा से कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर वेनेजुएला की तारीख में वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक शख्स खड़ा हुआ जिसका नाम ह्यूगो शावेज था। इसने लोगों को बताया कि यह तेल तुम्हारा है, अमेरिका का नहीं है। अवाम ने इसका साथ दिया और वो इक्तिदार में आ गया। शावेज ने कुर्सी संभालते ही सबसे पहला धमाका यह किया कि इसने बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियों को हुक्म दिया कि या तो हमारी शराइत पर काम करो या फिर अपना बोरिया बिस्तर गोल करके यहां से निकल जाओ। उसने तेल के कुओं को सरकार के कब्जे में ले लिया, और यही वो लम्हा था जब अमेरिका की मुस्कुराहट गुस्से में बदल गई। अमेरिका के लिए यह बर्दाश्त करना नामुमकिन था कि उसके बिल्कुल पड़ोस में कोई छोटा सा मुल्क उसे आंखें दिखाए और इसकी कमाई बंद कर दे। और यहीं से वो जंग शुरू हुई जिसमें गोली तो कम चली लेकिन नुकसान बमबारी से भी ज्यादा हुआ। शावेज के बाद निकोलस मार्दोरो ने हुकूमत संभाली और हालात मजीद बिगड़ गए। अमेरिका ने फैसला कर लिया था कि अब इस हुकूमत को सबक सिखाना है। लेकिन इस बार अमेरिका ने फौज नहीं भेजी, बल्कि एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जो एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ, और वो था मुआशी पाबंदियां। अमेरिका ने दुनिया भर में ऐलान कर दिया कि जो भी वेनेजुएला से तेल खरीदेगा वो अमेरिका का दुश्मन समझा जाएगा। अब जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि एक दुकानदार जिसकी दुकान सामान से भरी हो लेकिन कोई गाहक उसकी दुकान पर ना आ सके, उसका क्या हाल होगा। वेनेजुएला के साथ भी यही हुआ। इनका तेल टैंकरों में पड़ा सड़ता रहा लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं था। नतीजा यह निकला कि मुल्क में डॉलर आना बंद हो गए। इसके बाद जो हुआ वो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। वेनेजुएला की करेंसी, जिसे बोलीवर कहते हैं, इसकी कीमत इतनी गिर गई कि कागज का टुकड़ा इससे महंगा हो गया। शायद आप यकीन नहीं करेंगे कि लोग बाजार में ब्रेड का एक पैकेट खरीदने के लिए नोटों से भरे थैले और बोरियां लेकर जाते थे। सड़कों पर नोट बिखरे पड़े होते थे लेकिन कोई इन्हें उठाता नहीं था, क्योंकि इनसे एक टॉफी भी खरीदी नहीं जा सकती थी। महंगाई लाखों फीसद बढ़ गई। जो लोग कल तक गाड़ियों में घूमते थे अब वो पैदल चलने पर मजबूर हो गए, क्योंकि गाड़ियों के लिए पुर्जे नहीं थे और पेट्रोल पंपों पर मीलों लंबी लाइनें लगी हुई थी। भूख ने लोगों को इतना तोड़ दिया कि लाखों वेनेजुएला के शहरी अपना घर बार छोड़कर दूसरे मुल्कों की तरफ भाग निकले, और ये तारीख की सबसे बड़ी नकल मकानियों में से एक थी। लेकिन नाज़रीन, अमेरिका का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। इन्होंने वेनेजुएला के अंदर एक नया खेल खेला। वहां की अपोजिशन के एक लीडर खुआन ग्वाइडो को खड़ा किया और दुनिया को कहा कि आज से ये वेनेजुएला का सदर है। यह बड़ी अजीब बात थी कि सदारती महल में मादुरो बैठा है, फौज उसके साथ है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि सदर कोई और है। अमेरिका और बर्तानिया ने मिलकर वेनेजुएला के अरबों डॉलर जब्त कर लिए।
سب سے بڑا ظلم تب ہوا جب کورونا کے دنوں میں وینزویلا نے بینک آف انگلینڈ سے اپنا پڑا ہوا سونا مانگا تاکہ وہ دوائیاں اور کھانا خرید سکے، لیکن برطانیہ نے صاف انکار کر دیا کہ یہ سونا ہم تمہیں نہیں دیں گے کیونکہ ہم تمہاری حکومت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ سیدھی سیدھی بدماشی تھی کہ ایک ملک کا پیسہ اور سونا ہڑپ کر لیا گیا۔ دوستو، یہ جنگ صرف پیسوں تک محدود نہیں رہی، اس میں جاسوسی اور حملوں کا تڑکا بھی لگا۔ اور کچھ عرصہ پہلے ایک عجیب واقعہ ہوا جسے سن کر آپ کو لگے گا کہ میں کسی ہالی ووڈ فلم کی کہانی سنا رہا ہوں۔ کچھ سابق امریکی فوجی اور کرائے کے قاتل چھوٹی کشتی کر سمندر کے راستے وینزویلا میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا پلان تھا کہ رات کے اندھیرے میں صدارتی محل پر حملہ کریں گے اور صدر مادورو کو اغوا کر کے امریکہ لے جائیں گے، لیکن وینزویلا کے مچھیروں اور فوج نے انہیں ساحل پر ہی دھر لیا۔ جب وہ پکڑے گئے تو ان کے پاس سے جدید امریکی ہتھیار برآمد ہوئے۔ امریکہ نے فوراً کہہ دیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سب جانتے تھے کہ ڈوریں کہاں سے ہل رہی ہیں۔ اسی طرح ایک بار جب مادورو تقریر کر رہے تھے تو ایک ڈرون ان کی طرف آیا اور فضا میں پھٹ گیا۔ وہ بال بچے، ورنہ وہاں لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ ابھی حال ہی میں ایک اور واقعہ ہوا ہے جس نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ وینزویلا کے صدر کا ذاتی جہاز مرمت کے لیے دوسرے ملک میں کھڑا تھا۔ امریکہ نے وہاں اپنی ٹیم بھیجی، جہاز کو ضبط کیا اور اسے اڑا کر فلوریڈا لے گیا۔ یہ کسی ملک کی خود مختاری پر کھلا حملہ تھا۔ مطلب یہ کہ امریکہ نے پیغام دیا کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جہاز پابندیاں توڑ کر خریدا گیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اپنی طاقت دکھانے کا ایک طریقہ تھا۔ ناظرین، یقیناً اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر امریکہ اتنا بے چین کیوں ہے؟ کیا واقعی اسے وینزویلا کے غریب لوگوں کا درد ہے؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بین الاقوامی سیاست میں درد اور جذبات نہیں ہوتے، صرف مفاد ہوتا ہے۔ امریکہ کو دو چیزیں پریشان کر رہی ہیں۔ پہلی تو وہی تیل ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ وینزویلا کے تیل کا کنٹرول دوبارہ اس کی کمپنیوں کو مل جائے تاکہ وہ اپنی مرضی سے تیل کی قیمتیں کنٹرول کر سکے۔ اور دوسرا مسئلہ چودرات کا ہے۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ شمالی اور جنوبی امریکہ کا پورا خطہ اس کے باپ کی جاگیر ہے اور یہاں کوئی دوسرا پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ لیکن وینزویلا نے امریکہ کے سب سے بڑے دشمنوں یعنی روس اور چین کو اپنے گھر میں جگہ دے دی۔ آج وینزویلا میں روسی ہتھیار ہیں اور چین کا پیسہ ہے۔ روس اپنے خطرناک بمبار طیارے وینزویلا بھیجتا رہتا ہے جو امریکہ کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بات امریکہ کو ہضم نہیں ہو رہی کہ اس کے پڑوس میں اس کے دشمنوں نے ڈیرے ڈال لیے۔